तो दोस्तों, आज के एपिसोड की नॉवेल एक्सप्लेनेशन लेटेस्ट एपिसोड की एंडिंग से ही करेंगे, तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लॉन्ग हाउ चेन ने हाउ यूए की 8 हेड एवोल्यूशन के बारे में सबको बताया था और सभी लोग हाउ यूए को डीमन लॉर्ड से बचने के लिए तैयार हो गए थे। लॉन्ग हाउ चेन के माथे पर पर्पल गोल्ड लाइंस चमकी, डिवाइन फ्यूजन तेजी से हो गया, हाउ चेन के सीने से लाइट निकली और हर टीम मेंबर के ऊपर जाकर गिरी। एपिक टीम इक्विपमेंट में मौजूद ब्लिंक डोमेन एक्टिवेट हो गया। सभी के पैरों के नीचे सिल्वर रिंग्स बन गए और पूरा डोमेन अब पर्पल गोल्ड में बदल गया। फिर अचानक स्पेस खुला और अगले ही पल सभी वहां से गायब हो चुके थे। लॉन्ग सिंग यू, जो खुद भी सील्ड डिवाइन नाइट हैं, अच्छी तरह समझ रहे थे कि हाउ चेन ने अभी जो किया वो कितना मुश्किल था। ब्लिंक डोमेन केवल कनेक्शन को मजबूत करता है, लेकिन पूरे 10 लोगों को एक साथ स्पेस वॉर्प करना, ये लॉन्ग हाउ चेन की अपनी असली ताकत थी। ये एबिलिटी उसे गॉड ऑफ इटर्नल एंड क्रिएटिविटी के थ्रोन से मिली थी, जो स्पेस ट्रैवल में सक्षम है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो सभी हाउ यूए के अंदर टेलीपोर्ट हो चुके थे। अगले ही पल सभी स्पेस से बाहर निकले हो जो देखा उससे चौंक उठे। हर तरफ जमीन और हवा में अनडेड क्रीचर्स भरे हुए थे, मानो पूरा माहौल उन्हीं से भर गया हो। इस बार हाउ यूए ने किसी केव में नहीं, बल्कि एक पहाड़ी के ऊपर चुपचाप इवॉल्व करना शुरू किया था। उसके शरीर से पर्पल और गोल्डन रोशनी निकल रही थी और कोई भी अनडेड क्रीचर उसके 100 मीटर के दायरे में आते ही जलकर राख तन जा रहा था। लेकिन हाउ चेन और उसकी टीम के अचानक आने से अनडेड क्रीचर्स का ध्यान उनकी तरफ गया। हजारों फ्लाइंग डेविल पपेट्स ने हमला कर दिया, डार्क ग्रीन क्रीसेंट लाइट्स के साथ। चारों तरफ से हमले हो रहे थे। हालांकि अभी तक कोई किंग लेवल अनडेड नहीं दिखा था, लेकिन 4th और 5th रैंक वाले क्रीचर्स जरूर थे। हाउ यूए की तरफ से अभी फुल अटैक शुरू नहीं हुआ था। लॉन्ग हाउ चेन ने अपना हाथ उठाया, एक 7 रंगों की गोल्डन लाइट की परत फैली और पूरी टीम और हाउ यूए को कवर कर लिया। क्रीसेंट मून की ग्रीन लाइट भी उस पर कोई असर नहीं कर सकी। इसी दौरान हाउ यूए का ग्लो थोड़ी देर के लिए मंद पड़ गया। हाउ चेन को उसकी फीलिंग्स तुरंत महसूस हो गई। अब वो ब्रेक थ्रू को रोक नहीं पा रहा था। डिस्ट्रक्शन ट्री के सैपलिंग को डेवर करने के बाद हाउ यूए की एनर्जी इतनी बढ़ गई थी कि अब उसे दबाया नहीं जा सकता था। हाउ यूए का मैसेज सीधा था, ये एवोल्यूशन लंबा चलेगा और हाउ चेन को उस पर भरोसा रखना होगा। अनडेड अटैक्स लगातार तेज हो रहे थे, लेकिन लूनर शील्ड के सामने सब बेअसर थे। हाउ चेन अब भी डिवाइन थ्रोन के साथ फ्यूजन में था। उसके हाथ में गोल्डन स्वॉर्ड थी, जिसमें 8 रंगों की रोशनी चमक रही थी। उसने स्वॉर्ड्स ऑफ किंग्स उठाया, एक सुनहरी रोशनी चमकी और 12 पंख फैल गए। याटिंग ह्यूमन फॉर्म में सबके सामने प्रकट हो गई। हाउ चेन ने कहा, याटिंग, लिनसन, निकालो वो चीज। अनडेड लगातार बढ़ते जा रहे थे। सभी अटैक्स लूनर शील्ड पर केंद्रित थे। हाउ चेन की एनर्जी तेजी से खर्च हो रही थी। लिनसन और याटिंग ने एक साथ सिर हिलाया। लिनसन ने एक चमकदार ऑरेंज लाइट एक्टिवेट की और उसका पूरा हाथ 2 मीटर लंबा स्टाफ बन गया। उसके सिर पर एक लाल पत्थर था, एक इंसान के सिर के जितना बड़ा। इस स्टाफ का नाम था द फायर ऑफ इमॉर्टल्स ड्रैगन। लिनसन अब बहुत ही ज्यादा आई कैचिंग लग रहा था। उसके कपड़े गोल्डन रेड ग्रेडियंट में थे, जैसे सीक्रेट फायर ऑफ प्रेज। उसके हाथ में था फायर ऑफ द इमॉर्टल ड्रैगन। शायद पूरी दुनिया में कोई फायर में जितना पावरफुल वेपन कैरी नहीं करता। एक नहीं, 2 इमॉर्टल वेपन्स थे, यानी 2 इंपीरियल वेपन्स के बराबर। लिनसन ने फायर ऑफ द इमॉर्टल ड्रैगन को ऊपर उठाया और चैंट करना शुरू किया। स्पेल बहुत तेज था, लेकिन रिदम में, रेड ग्लो छोड़ता हुआ। आसपास का इलाका 7 रंगों की रोशनी से भर गया, जिसमें सबसे ज्यादा डोमिनेंट था फ्लेमिंग रेड। हाउ यूए की दुनिया इस समय ब्लैक और रेड में रंगी थी। स्पेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, जमीन से लावा बाहर निकलने लगा। कई लो रैंक अनडेड सीधे मैग्मा में गिरकर जल गए। इसी के साथ याटिंग ने भी हमला शुरू कर दिया। पहले वो एक लाइट एलिमेंट एल्फ थी और पूरी तरह से मैजिक पर डिपेंड करती थी। अब वो क्वीन ऑफ लाइट एल्व्स थी और उसका डोमेन उसकी डायरेक्शन तय करता था। उसने अपनी उंगली आगे की ओर की, पूरे शरीर से एक गोल्डन 8 रंगों वाली फ्लेम उठी। एक सेकंड में वो लूना शील्ड से बाहर निकल गई। एक बहुत बड़ी गोल्डन स्वॉर्ड उसके सामने बनी और हवा में फैलकर 1000 मीटर लंबी हो गई। याटिंग ने जेस्चर किया और वो स्वॉर्ड आसमान को काटते हुए स्वीप कर गई। पूरा आसमान जो अनडेड से भरा था, अब साफ हो चुका था। सीमैक्सियन चौंका, इतनी स्ट्रॉन्ग? बाकी लोग भी हैरान थे। याटिंग ने बिना किसी इक्विपमेंट के इतना बड़ा हमला किया। असल में उसका तरीका वॉरियर टेम्पल के मास्टर क्यू योंगहाओ जैसा था, जिसे किसी वेपन की जरूरत नहीं थी। स्वॉर्ड ऑफ किंग्स के हर स्वीप में हजारों अनडेड राख बनते गए। लूना शील्ड पर जो प्रेशर था वो बहुत कम हो गया। लिनसन बोला, सिस्टर याटिंग, थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ दो। उसका स्पेल पूरा हो चुका था।
अब लिन सिन के सिर के ऊपर एक ब्लेजिंग सन चमक रहा था, होली सन स्पेल जो उसके दादा ने बनाया था। लेकिन ये थोड़ा अलग था। ये सन नीले फ्लेम के साथ था। अब उसका फायर ऑफ इमॉर्टल ड्रैगन भी नीला हो गया था। होली सन धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और कुछ ही देर में वो लिन सिन के सन से 10 गुना बड़ा हो गया। लूना शील्ड के अंदर टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि सीमैक्सियन को जले हुए बालों की स्मेल आने लगी। लिन सिन भी याटिंग की तरह बाहर निकला, लेकिन वो शील्ड के ऊपर खड़ा था। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारी दुनिया में सूरज नहीं है? कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। उसने फायर ऑफ द इमॉर्टल ड्रैगन को ऊपर पॉइंट किया। होली सन और ऊपर उठा। एक नीले फ्लेम का खंभा आसमान से नीचे गिरा और लिन सिन को घेर लिया। नीले सन की रोशनी में जमीन के सारे क्रैक्स एक साथ फट गए। मीलों दूर तक मैग्मा बह निकला। पूरा इलाका एक आग के समंदर में बदल गया। सीमैक्सियन बोला, यूहा भाई कहाँ गया? कहीं जली तो नहीं गया? हानियो हंसते हुए बोला, दुआ तो अच्छी करो। लिन सिन अब डोमेन को समझ गया है। ये होली सन का स्पेल कमाल का है। ग्रैंडपा लिन को उस पर प्राउड होता अगर वो ये देख पाते। अब इस बड़े इरप्शन के बाद अनडेड क्रीचर्स में भगदड़ मच गई। 6th और 7th रैंक वाले भी मैग्मा से बचने लगे। अटैक्स धीमे पड़ने लगे। लिन सिन के ऊपर होली सन सिकुड़ने लगा। हीट और इंटेंस होती गई। अब उसका असली हमला शुरू हुआ। होली सन से छोटी छोटी ब्लू मार्स निकलने लगी, जो हवा से फायर एलिमेंट खींचकर मीटर वाइड फायरबॉल्स बन गई। ये था होली सन की मीटियोर शावर ऑफ फ्लेम्स। पूरा आसमान गरज उठा। हर एक्सप्लोजन में हजारों अनडेड खत्म हो रहे थे। याटिंग ने अपने आसपास की सारी अनडेड साफ कर दी थी, लेकिन लिन सिन का हमला उससे भी आगे तक जा रहा था। हर मीटियोर सान मीटर का इलाका साफ कर देता था। नीचे से और भी मैग्मा बाहर आ रहा था। बैटलफील्ड एक आग के समंदर में बदल चुका था। लॉन्ग हाउचन को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि लिन सिन और याटिंग की ताकत वाकई जबरदस्त थी। लेकिन उसे पता था असली युद्ध अब शुरू होना था। विच किंग ने जो ड्रैगन कॉप समन किया था वो अभी आने वाला था। लॉन्ग हाउचन ने देखा कि अनडेड की भीड़ कम हो रही थी, लेकिन पीछे से और भी ज्यादा अनडेड आ रहे थे। उसका दिल डूब गया। क्या हाओयो की एवोल्यूशन की वजह से सारे अनडेड इसी दुनिया में आ गए हैं? उसने पीछे देखा। हाओयो शांत था। उसके पूरे शरीर पे पर्पल और गोल्ड स्केल्स थे। 6 सिर एक साथ लिपटे थे, जैसे कोई मूर्ति। भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी एवोल्यूशन में पूरी करके रहूंगा। तभी चारों तरफ एक भारी दबाव आया। लिन सिन का होली सन मंद पड़ गया। उसका डोमेन तक इस दबाव को नहीं झेल पाया और उसे वापस लूना शील्ड में रिट्रीट करना पड़ा। याटिंग अभी भी स्टेबल थी। उसकी स्वॉर्ड ऑफ किंग्स वापस आ गई। अब असली दुश्मन आ रहा था। आसमान जो पहले काला था अब हल्का ग्रे हो गया। दबाव इतना ज्यादा था कि हवा भी ट्विस्ट होने लगी। अनडेड सेना एकदम रुक गई। उड़ते हुए अनडेड भी जमीन पर झुक गए। फिर 9 अलग अलग दिशाओं से 9 फिगर्स नजर आईं। लॉन्ग हाउचन ने कहा, याटिंग वापस आ जाओ। याटिंग लौट आई। लॉन्ग हाउचन ने गौर से देखा। 9 शैडोज, लेकिन 10 अलग अलग ऑराज। हर एक की स्पिरिचुअल पावर कम से कम 2 लाख और सबसे स्ट्रॉन्ग की करीब 7 लाख तक होगी। ये लोग शायद इस दुनिया के असली मास्टर्स हैं। इन्हें हाओयो की एवोल्यूशन का पता चल गया है, इसलिए सब एक साथ आ गए हैं। उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन पूरी टीम ने साफ साफ सुन ली। और किसी के चेहरे पर डर नहीं था। दुश्मन चाहे जितना भी ताकतवर हो, उन्हें अपने लीडर लॉन्ग हाउचन पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो था सील्ड डिवाइन नाइट। 9 फिगर्स धीरे धीरे साफ होने लगी और लॉन्ग हाउचन की नज़र उस फिगर पर पड़ी जो 2 पावरफुल ऑराज एक साथ छोड़ रही थी। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।